चलिए देखिएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत पर हम कई न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। मतलब जिस टाइप का था हमने बता दिया। हम आगे पढ़ेंगे आज क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला नंबर हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, सुनिए। पहले आप एक एग्जाम्पल समझिएगा, एक एग्जाम्पल समझिएगा। ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई आवेश है, ये कोई आवेश है Q, तो इसका अपना एक एरिया होता है और उसके एरिया के अंदर कोई दूसरा आवेश आता है तो या तो ये उसे आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। यहाँ एक अकेला आवेश लिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अकेला आवेश रहे, बहुत सारे आवेश भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग इतने लोग बैठे हैं तो ये एक तरह से आप लोगों का समुदाय हो गया। वैसे आवेशों के भी समुदाय होते हैं। मान लीजिए यहाँ Q1, Q2, Q3 प्लस माइनस में बहुत सारे आवेश हैं, तो इनके चारों ओर भी अपना एक क्षेत्र होगा। उसी क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे अभी हम बोले कि एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए यहाँ एक आप चुंबक रखे हो और इसके बगल में आप एक कील लेकर के आइए। क्षेत्र फिर से हम एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर कोई आवेश होता है, कोई आवेश यहाँ रखा है किसी स्पेस में, तो इसके चारों ओर अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश लेकर के आते हैं। तो दूसरे आवेश के लाने पर इसके क्षेत्र के अंदर जब लेकर के आएंगे तो दूसरे आवेश को आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होगा, ठीक ना। उसी क्षेत्र को हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल बता रहे थे, मान लीजिए आप यहाँ एक चुंबक लीजिए, इसके बगल में आप कील रखते हैं। अगर बहुत नजदीक रखते हैं तो कील को अगर आप छोड़ भी देते हैं, हल्की कील है तो इतना जबरदस्त अट्रैक्ट करता है कि ये चुंबक इसको अपने ऊपर चिपका लेता है। लेकिन जैसे जैसे आप कील को दूर लेते जाएंगे, दूर लेकर के जाएंगे, एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ एक बाउंड्री बनाते हैं। यहाँ जैसे इस बाउंड्री पर रख रहे हैं तब तक अट्रैक्शन हो रहा है और आभास भी हो रहा है, और जैसे इस बाउंड्री के इस पार आप कील को रखते हैं तो अट्रैक्शन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी कि चुंबक को आप सेंटर पर रख करके और इस डिस्टेंस को त्रिज्या बना करके आप एक गोला खींचेंगे, तो उस गोले के बाउंड्री के अंदर जहां भी आप कील को रखोगे वहां से ये चुंबक उस कील को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि देखा जाए तो इस चुंबक का ये अपना एक एरिया है, अपना एक क्षेत्र है। बात समझ रहे हैं। वैसे आवेश है, अगर ये प्लस Q आवेश है, आप इसके बगल में माइनस Q आवेश रखेंगे तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे आप दूर लेकर के जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अगर आप यहाँ माइनस Q आवेश रखेंगे तो उस बल का प्रभाव क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और इस डिस्टेंस को आप रेडियस बना करके और इसके चारों ओर आप अगर एक गोला खींचेंगे तो उसके अंदर आप कहीं भी माइनस Q आवेश को रखेंगे तो वो उसको आकर्षित करेगा। तो डिफिनीशन इसका क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आवेश रहे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, आप अपने जिस घर में रहते हैं, घर के अगल बगल आपके अगर बाउंड्री लगी हुई है तो बिना आपकी अनुमति के, बिना आपके परमिशन के आपके घर में कोई एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक ना। वैसे आवेश का भी अपना एक घर होता है, उसका एक अपना क्षेत्र होता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता रहे थे। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र हम बोले कि कोई भी आवेश ले लीजिए, अकेला सिंगल आवेश लीजिए या बहुत सारे आवेश है तो उनको आवेशों का समुदाय कहेंगे, Q1, Q2, Q3। इस आवेश के चारों ओर इसका अपना एक क्षेत्र होता है। अगर मान लीजिए ये प्लस आवेश है तो इसके क्षेत्र के अंदर अगर जैसे ही आप दूसरा प्लस आवेश लेकर के आएंगे, ये वाला तुरंत उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। अगर मान लीजिए
यहाँ आप माइनस क्यू लेकर के आते हैं इसके अंदर, या इसकी बाउंड्री पर आप माइनस क्यू आवेश लेकर के आए, तो ये प्लस वाला चार्ज इस माइनस चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा। जैसे ही इसके आप क्षेत्र में आएंगे, यानी कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर या तो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा, उसी क्षेत्र को हम उन आवेशों का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी एक अकेले आवेश या बहुत सारे आवेश है तो उसे आवेशों का समुदाय कहा जाता है। एक आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, तो उस क्षेत्र को ही उन आवेशों का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल दिए कि अगर आप अपने घर में हैं तो आपका घर ही आपका एक तरह से क्षेत्र बन गया, और उस क्षेत्र में आपके अनुमति के बिना कोई एंट्री नहीं कर सकता है, वो अपना क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो भारत का भी एक अपना क्षेत्र है, बगल में पाकिस्तान है तो वहां बाउंड्री बनी हुई है, ठीक ना। वहां हमेशा आकर्षण और प्रतिकर्षण का आभास रहता ही रहता है, यानी कि हर चीज का अपना एक क्षेत्र होता है। वैसे आवेशों का भी एक अपना क्षेत्र है, उसी को हम उन आवेशों का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र के अंदर जैसे ही आप कोई दूसरा आवेश लेकर के आएंगे तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होगा। मान लीजिए हम क्या बोले कि अभी ऐसे समझिए कि ये आवेश है और ये इसका क्षेत्र है, यानी कि ये आप है और ये आपका घर है, ठीक। अगर मान लीजिए आपका कोई विरोधी आता है, यहां तक दरवाजे तक आने की कोशिश किया, तुरंत आप उसको प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे, घर में एंट्री नहीं देंगे। हाँ, जैसे अभी मान लीजिए कौन भीख भूख मांगने वाले आते हैं तो उनको दरवाजे के बाहर ही रखा जाता है, दरवाजे के अंदर एंट्री दे देते हैं क्या? नहीं, तो वहां प्रतिकर्षित होता है, ठीक ना। और मान लीजिए इसके अपोजिट जेंडर का कोनो, हाँ, कभी कभी पोलियो पिलाने वाली बड़ा स्मार्ट आती है सर, तो उनको पूरा अंदर तक एंट्री दिया जाता है क्योंकि वहां अट्रैक्शन हो रहा था। तो आकर्षण की भी संभावना है और प्रतिकर्षण की भी संभावना है। उसके क्षेत्र के अंदर उसके प्रतिकर्षण और आकर्षण का आभास होता है, उसी को हम आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक अकेला आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, दोनों संभावना है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, उन आवेशों का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी एक आवेश अथवा बहुत सारे आवेश है तो उनको हम आवेश समुदाय बोलेंगे। किसी एक आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, उस क्षेत्र को ही उन आवेशों का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र के बाद हम पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ध्यान से समझिएगा बात को। वैद्युत बल रेखाएं, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन। वास्तव में हमें आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं दिखती नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं, और ये रेखाएं आवेशों के वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है, कितने स्पेस में वैद्युत क्षेत्र। हम आपको आगे बताएंगे वैद्युत बल रेखा का बहुत कुछ गुण भी पढ़ेंगे हम। पहले देखिए वैद्युत बल रेखा क्या होता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ प्लस क्यू आवेश रखे, ठीक, अगर इस प्लस क्यू आवेश पर अगर कोई चार्ज आप यहाँ रखते हैं सेम प्रकार का प्लस क्यू ही, तो ये वाला प्लस क्यू उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा। दूर भगाएगा तो ये ऐसे भागेगा। अगर इसी आवेश को आप यहाँ लेकर के आते हैं तो तब ये प्लस क्यू इस वाले आवेश को इधर भगाएगा, इस साइड में दूर भगाएगा। अगर इस आवेश को आप यहाँ लेकर के आते हैं प्लस क्यू को, तो इसको इस डायरेक्शन में दूर भगाएगा। अगर आप यहाँ प्लस क्यू आवेश को लेकर के आते हैं तो ये वाला प्रतिकर्षित करके इस डायरेक्शन, यानी कि देखा जाए तो इसके प्रतिकर्षण से जो ये धन आवेश, दूसर का धन आवेश दूर भाग रहा था, उसके चलने के मार्ग को ही हम इस आवेश का वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और वास्तव में यह एक काल्पनिक रेखा होती है। यह सिर्फ ये बताती है, यह रेखा ये बताती है, आप देख करके यह आभास कर सकते हैं कि सर यहाँ अगर आप प्लस चार्ज रखेंगे तो ये प्लस वाला इसको इस डायरेक्शन में इसी लाइन पर दूर भगाएगा, यानी कि इस धन आवेश के चलने का ये मार्ग हो गया। और इस आवेश का अपना क्या है, एक खुद का वैद्युत क्षेत्र है। उसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर
अगर आप कोई धन आवेश रखते हैं तो उस धन आवेश के चलने के मार्ग, अगर यहां रखते हैं तो इस डायरेक्शन में दूर भगाएगा, यहां रखते हैं तो इधर दूर भगाएगा, यहां रखेंगे तो इसको इस डायरेक्शन में दूर भगाएगा, यहां रखेंगे तो इस डायरेक्शन। यानी कि देखा जाए तो इस आवेश के अपने वैद्युत क्षेत्र में आप कोई दूसरा आवेश रखे हैं धन आवेश, तो वो उसको प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा। तो जब ये चलेगा तो जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग को ही हम वैद्युत बल रेखा बोलते हैं। एक बात और, अगर ये प्लस था तो दूर भगा रहा था, माइनस होगा तो क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, तभी तो वो एक पथ पर आएगा। जिस पथ पर आएगा या जिस पथ पर दूर जाएगा या आएगा उस पथ को हम वैद्युत बल रेखा बोलते हैं आवेशों का। और वास्तव बताएं तो यह एक काल्पनिक रेखा होती है, आपको चार्ज से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं कभी दिखेगी नहीं, यह सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं जो सिर्फ इतना बताती है कि कोई धन आवेश है, कोई स्वतंत्र आवेश है, तो वो मान लीजिए अभी हम क्या बताएं, ये क्या बताता है कि जैसे ये अपना प्लस क्यू आवेश यहाँ रखे, इसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर अगर आप धन दूसरा प्लस आवेश रखे हैं तो ये इसको दूर भगा रहा है। दूर भगाने का मतलब यानी कि जिस पथ पर चल रहा है उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और डिफिनेशन क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसी स्वतंत्र व पृथककृत धन आवेश के चलने के मार्ग को प्रदर्शित करती है। स्वतंत्र व धन आवेश के चलने के मार्ग को प्रदर्शित करती है, उसी को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यह वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक रेखा होता है। और इन रेखाओं का गुण ये होता है कि अगर धन आवेश है तो धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से दूर होती हैं। अगर ये ऋण आवेश होता है तो ऋण आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं का गुण होता है। अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी वक्राकार पथ पर चल रही हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम बहुत सारे आवेश रख दे, Q1, Q2, Q3, बहुत सारे आवेश रखे हैं और इनका सबका प्रभाव अगर एक ऐसे वक्राकार पथ पर चल रहा है, ठीक ना, और ये सब पॉजिटिव थे, बात हमारी ध्यान से समझिएगा। ये Q1, Q2, Q3 तीन गो आवेश किसी स्पेस में है, इन तीनों का प्रभाव हमारा जो मार्कर चला है इस डायरेक्शन पे बता रहा है। अगर आप कोई धन आवेश यहाँ रखते हैं तो ये सब धन आवेश था और ये भी प्लस आवेश था। अगर आप प्लस आवेश रखेंगे इस पर तो ये सब मिलकर के इसको प्रतिकर्षित करेंगे और जिधर इनका प्रभाव होगा, तीनों का प्रभाव हम बोले कि इस डायरेक्शन में, थोड़े समय के लिए मान के चलते हैं, तो इस आवेश को रखेंगे तो इसी मार्ग पर होते हुए ये जाएगा। यानी कि इस आवेश के चलने के मार्ग को ही इन आवेशों का हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। यानी कि अगर किसी आवेश के क्षेत्र के अंदर, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप कोई धन आवेश रखते हैं, वो प्रतिकर्षित होकर के दूर भागता है तो उसके चलने के मार्ग को ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आपको बताएं कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं सदैव दूर होती हैं। बहुत ध्यान से इस बात को रट जाइएगा, धन आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं और माइनस के लिए वैद्युत बल रेखाएं उसकी ओर होती हैं। और अगर कहीं वैद्युत बल रेखाएं सीधी न होकर के वक्राकार पथ भी बनाती हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में बताएं कि इन तीनों आवेशों का प्रभाव अगर इस डायरेक्शन में था तो आप इस स्वतंत्र आवेश को यहाँ छोड़ेंगे तो इसी मार्ग पर चलेगा, तो ये वैद्युत बल रेखाएं वक्राकार पथ पर भी चलती हैं। एक बात और, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके सदैव ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये धन आवेश था, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही थी और ये ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जा रहा था। एक बात और बताएं, अगर आप इन आवेशों के अलावा कोई तीसरा स्वतंत्र एकांक आवेश, बहुत अल्प वैल्यू वाला आवेश रखेंगे तो इसी मार्ग पर वो चलता हुआ जाएगा, ठीक ना। तो ये एक काल्पनिक रेखा होती है। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसी आवेश के, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र आवेश के चलने के मार्ग को प्रदर्शित करता है। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये कभी बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि अगर ये चुंबक है, दंड चुंबक, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। जैसे वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है, वैसे वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं भी एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या आप कभी हाथ में चुंबक लेकर के उससे
चुंबकीय बल रेखा निकलते हुए देखे हैं क्या? नहीं। चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैसे वैद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है और ये रेखा जहां भी दिखाई देगा आप समझ जाइएगा कि अगर जैसे ये आवेश था, इसका ये अपना क्षेत्र था, अगर सिर्फ आपको ये वाली लाइन दिख रही है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कोई स्वतंत्र आवेश रखा गया था जो इसी मार्ग पर वो चल रहा था। ठीक ना? तो ये काल्पनिक रेखाएं होती है। तो देखिए, ये चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर जाती है, लेकिन अभी ये रुकती नहीं है और साउथ से दोबारा चुंबक के अंदर निकल करके ये नॉर्थ पर आ जाती है। अर्थात यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है। लूप क्या होता है? अगर हम कोई भी अनियमित आकार का यहाँ जिसका प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट दोनों को ला करके मिला देते हैं, जो भी वक्र बनता है, जो भी ये आकृति बनती है, उसी को बंद लूप कहा जाता है। तो यहाँ तो क्या हो रहा था? धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त हो जा रहा था, रिटर्न आ रहा था क्या? नहीं। लेकिन यहाँ चुंबक के अंदर ये नॉर्थ से निकल करके साउथ पर और साउथ से होकर के दोबारा नॉर्थ पर आ जाता था। तो यहाँ बंद लूप बनाता है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा और वैद्युत बल रेखा में ये अंतर है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप बनाती है, वैद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, क्योंकि ये धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। और ये अगर मान लीजिए हमें ये कहा जाए कि ये बताइए कि अगर आप यहाँ वैद्युत बल रेखा खींच दिए हैं, अगर इस पॉइंट पर हम कोई चार्ज रखें तो इस चार्ज पर इन दोनों के कारण लगने वाले बल की दिशा किधर होगी? तो ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, स्पर्श यानी कि इस पॉइंट को केवल टच करते हुए एक रेखा खींचेंगे तो इस रेखा का डायरेक्शन ही लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर हम क्या करते हैं? एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। उस स्पर्श रेखा की दिशा ही उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हो गया। और देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये हमेशा दूर दूर होती है, कभी ये काटती नहीं है। जैसे ये एक वैद्युत बल रेखा बनाए, ये एक वैद्युत बल रेखा बनाए, दो वैद्युत बल रेखा, और दिखा रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, लेकिन काटती नहीं है। अगर काटती तो क्या होता? तो ध्यान से सुनिएगा, ये कटान बिंदु जहां बनेगा, ये कटान बिंदु इस रेखा पर भी है और इस वाली रेखा पर भी है, यानी कि दोनों रेखाओं पर ये कटान बिंदु है, यानी कि ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। और आप इस बिंदु पर इस वाले वक्र के लिए स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर आएगा, और इस वाले वक्र पर खींचेंगे तो स्पर्श रेखा इधर आएगा। एक ही बिंदु पर, एक ही आवेश पर, एक ही बिंदु पर दो बल की दिशाएं प्रदर्शित होने लगेगी, जो असंभव है, ऐसा कभी होता नहीं है। अगर मान लीजिए दोनों आवेश थे और ये कोई लूप बना हुआ था, यहाँ कोई आवेश रखेंगे तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन दोनों का प्रभाव तो एक डायरेक्शन में काम करेगा, एक डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ कभी भी बल, अच्छा ये भी बल था, ये भी बल था, ये दोनों बल थे जरूर, लेकिन दोनों का प्रभाव किसी एक ही दिशा में काम करेगा, यानी कि कभी भी एक बिंदु पर दो बल की दिशाएं नहीं हो सकती। जैसे मान लो अगर ये कोई चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ आप कोई माइनस चार्ज रखे हैं, तो क्या ये वाला इधर से भी इसको खींचेगा और इधर से भी खींचेगा क्या? नहीं, कभी भी खींचेगा तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से, चाहे एक अकेला आवेश हो या बहुत सारे आवेश हो, सबका नेट प्रभाव केवल एक दिशा में रहता है, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जो एक ही बिंदु पर दो बल की दिशा को प्रदर्शित करता, जो असंभव है। एक ही बिंदु पर केवल एक ही बल की दिशा होगी, कभी दो बल की दिशा प्रदर्शित नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। फिर से हम रिपीट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर या तो आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है, तो उस क्षेत्र को ही हम आवेशों का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं,
जो किसी स्वतंत्र व पृथककृत, स्वतंत्र एकदम फ्री है, पृथककृत माने सबसे अलग, धन एकांक धन आवेश को रखने पर जब वो जिस मार्ग पर प्रतिकर्षित होता है या जिस मार्ग पर चलता है उसके चलने के पथ को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। और ये वैद्युत बल रेखाएं सिर्फ एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि इस जगह पर आवेश के चारों ओर किसी जगह पर वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाएं यह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी स्वतंत्र व पृथककृत आवेश के चलने के मार्ग को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आप कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से दूर निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। दूसरा नंबर आप गुण कहेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, अगर काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, अर्थात एक ही बिंदु पर दो बल की दिशा प्रदर्शित होती, जो असंभव है। केवल एक बिंदु पर एक ही बल की दिशा प्रदर्शित होगी, चाहे अकेला आवेश हो चाहे आवेशों का समुदाय हो, ठीक ना। और देखिएगा वैद्युत बल रेखा अगर जैसे यहाँ प्लस क्यू आवेश था और यहाँ माइनस क्यू आवेश था, ये प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं निकली है, माइनस पर समाप्त हो जाती है, ये बंद लूप नहीं बनाती है। ये वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह, लचकदार डोरी की तरह, जैसे मान लीजिए आप रबड़ की डोरी लिए हैं, ठीक ना, और उसे आप क्या करें, उसे तनित अवस्था में यहां तक लेकर के अगर फैलाते हैं उसको और थोड़ा सा भी आप फोर्स ढीला करते हो तो बार बार सिकुड़ने का प्रयत्न करता है। अरे बात समझ में। तो यहाँ वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी। जब ये सिकुड़ने का प्रयत्न करेगी तो ये दोनों आवेश एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे, यानी कि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। यही बात बोलते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, जिस कारण विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर मान लीजिए यहाँ तो विपरीत थे, अगर यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से तो निकलेगी जरूर, लेकिन ऋण आवेश नहीं है तो समाप्त कहाँ होगा, होगा क्या, नहीं। यानी कि ये वैद्युत बल रेखाएं देखा जाए तो देखिएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाते तो अभी बोले कि लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करता है, तो ये दोनों आवेश नजदीक आते हैं तो विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। लेकिन अगर ये प्लस हो जाएगा तो यही डोरियां फैलने का प्रयत्न करती हैं, फैलने का यानी कि दूर दूर हटेगी, फैलेगी, तो ये दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, दूर हो जाते हैं, यानी कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगला पॉइंट, आप सबसे स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर वैद्युत बल रेखा कहीं भी आपको खींची हुई दिख जाए, जैसे एट रैंडम हमें यहीं कहीं एक वैद्युत बल रेखा बना दे और यहाँ एक पॉइंट बना दे और हम आपसे पूछे क्वेश्चन कि बताओ ये वैद्युत बल रेखा पर एक बिंदु खींचा गया है, इस बिंदु का नामकरण करते हैं, ये पॉइंट ए है, इस बिंदु ए पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, तो आप क्या करोगे, इस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, टच करते हुए एक रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा का ही डायरेक्शन को आप कहेंगे कि यही वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आया। आवेश अथवा देखिए वैद्युत क्षेत्र, वैसे आप एकदम समझ जाइएगा, एग्जाम्पल में यही बात मान लीजिएगा कि हमारा घर है और हम उसमें एक आवेश है, हमारे अनुमति के बिना कोई आ जा नहीं सकता है, अपना एक क्षेत्र है। अरे बात समझ में। वैसे आवेशों का भी अपना एक क्षेत्र होता है जिसकी अनुमति के बिना कोई आ जा नहीं सकता है। आएगा अगर सेम प्रकार का होगा तो प्रतिकर्षित करके दूर भगाएगा, अपोजिट आएगा तो उसको क्या करेगा, आकर्षित करके लेके आएगा। यानी कि उसके क्षेत्र के अंदर रहेंगे तो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होगा, अगर उसके क्षेत्र से बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, उस क्षेत्र को ही उन आवेशों का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है जो किसी स्वतंत्र व पृथककृत आवेश के चलने के मार्ग को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। और वैद्युत बल रेखाओं के हम 4-5 गुण भी आपको बता दिए कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से दूर निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश की ओर होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, अगर काटती तो कटार बिंदु पर हम दिखा दिए कि दो
स्पर्श रेखा खींचेंगे और एक ही बिंदु पर दो बल की दिशा प्रदर्शित होगी, जो असंभव है। कभी भी दो दिशा नहीं हो सकता है, केवल एक ही दिशा में या तो आकर्षित हो सकता है या प्रतिकर्षित हो सकता है। ठीक। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, जिस कारण विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह दूर फैलने का प्रयत्न करती है, दूर हटने का प्रयत्न करती है, जिस कारण समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है।